हाई टैक्सेस जो क्रिप्टो के ऊपर लगे हुए हैं वो इस क्रिप्टो जगत को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को भारत के अंदर खत्म कर देंगे। और ये बात बोली है दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज चलाने वाले के मालिक बिनेंस के मालिक सीजी ने। तो यहां पर एक इंटरव्यू चल रहा था जहां पर बिनेंस के मालिक ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि भारत के अंदर जो फ्यूचर है क्रिप्टो का, वो अगर इस टैक्सेशन के साथ रहा तो वो खतरे में है और आने वाले टाइम में ये इसको खत्म तक कर सकता है। तो कवर करेंगे इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताने वाले हैं कि बिनेंस के मालिक ने यह बोल दिया है कि इंडिया के अंदर फ्यूचर है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का, जो क्रिप्टो जगत का, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स का या जो स्टार्टअप चल रहे हैं क्रिप्टो को लेके, उनका कोई अच्छा फ्यूचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है अगर इसी टैक्सेशन के साथ रहा तो। 30% टैक्स, 1% टीडीएस, इतना सब कुछ देने के बाद भी यहाँ पर हमको सेफ्टी नहीं मिलती है, हमको यहाँ पे सिक्योर फील नहीं करते हैं। तरह तरह की चीजें हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं। एक ऐसा टैक्स हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जुआ टैक्स होता है। अगर आप किसी गैम्बलिंग में, किसी बैटिंग साइट पर कोई अमाउंट जीत जाते हैं तो वहां पर ये 30% टैक्स लगता है जो क्रिप्टो के ऊपर लगा रखा है। क्रिप्टो की जुआरी यहाँ पर बना दिया है, एक सट्टेबाज की श्रेणी में यहाँ पर रख दिया गया है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई अच्छा फ्यूचर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ये बात अगर कोई ऐसे ही बोलता तो उसके ऊपर शायद इतनी गौर नहीं करते, पर यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज चलाने वाले क्रिप्टो के मालिक सीजी ने यह बात बोली है। तो सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरी खबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई टैक्सेस कैन किल द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया। सीजी ने यहाँ पर इतना बड़ा बयान दे दिया है किसी चीज के लिए। अगर किसी देश के ऊपर यहाँ पर वो इतनी बड़ी चीजें बोल रहे हैं कि जैसी टैक्सेशन यहाँ पर लगा रखे हैं वो खत्म कर देंगे यहाँ पर चीजों को, उसके यहाँ पर उन्होंने रीजन भी दिए कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही है, किसी तरीके से ले ऑफ देखा जा रहा है मार्केट के अंदर, किस तरीके से क्रिप्टो जगत की चीजें हैं वो उठकर बाहर दूसरे देशों में अपना सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने यहाँ पर बोला, जिसमें बहुत बड़ी ऑडियंस थी और बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 60,000 पार्टिसिपेंट थे, 850 स्पीकर थे। सिंगापुर के अंदर ये एक फिनटेक फेस्टिवल चल रहा था जहां पर सीजी ने ये बात बोली है कि 30% टैक्स और 1% टीडीएस जो यहाँ पर लगाया गया है वो कोई अच्छा नहीं है। उसको अगर इसी तरीके से लगाया जाता रहा तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है भारत में क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, साथ के साथ उन कंपनीज के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए जो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, वेब3 के ऊपर काम कर रहे हैं, DeFi के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि जब से ये टैक्स लगा है भारत के अंदर 90% गिरावट देखी गई है। जो एक्सचेंजेस है, इंडियन एक्सचेंजेस हो, चाहे वजीर एक्स हो, CoinSwitch हो, CoinDCX हो, वहां पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 90% तक गिर चुकी है। लोग जो है स्विच कर रहे हैं, यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, वो DeFi के ऊपर जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं। तो ये कोई अच्छा यहाँ पर चीजें नहीं हो रही है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो देश है वो इतने अच्छे तरीके से अडॉप्शन कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे रूल्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर कुछ ऐसा ना तो समर्थन दे रही है, ना ही कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार कर रही है। टैक्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, उसके बाद भी हमको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। कुछ आपके साथ गलत हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, वहां पर भी आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर टैक्स लेने के लिए चीजें जो है वो करी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर बस पैसा लिया जाए। जो क्रिप्टो जगत में लोग हैं, जो ट्रेडर है, जो स्टार्टअप है, उनसे बस पैसा लेने की बात यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। 30% टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट कोई भी कमाते हैं उसमें से आपकी कमाई का 30% हिस्सा ले दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरी चीज जो है, लॉस को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करा गया है। लंबे टाइम से हम मार्केट को देख रहे हैं कि बियर मार्केट चल रही है, लोग यहाँ पर लॉस में है, 70, 80% लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है। तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अप्रैल में नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, वो लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें जो है ट्रेडर झेल रहा है, स्टार्टअप कंपनी झेल रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है यहाँ पर। तो सीजी ने यहाँ पर बोला है कि आप यहाँ पर गौर करिए, आप अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो पूरा इंडिया इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो चीजें हमने देखी वजीर एक्स के अंदर 40% स्टाफ को जो है वो निकाला गया, उसके रीजन यहाँ पर यही है कि लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं। बड़े यहाँ पर हमने यहाँ पर चीजें देखी हैं, बड़ा डाउनफॉल देखा है वॉल्यूम के अंदर, लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से चीजें चलती रही तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी चीजें, ना ही एक्सचेंजेस के लिए, ना ही कंपनीज के लिए, ना ही ट्रेडर्स के लिए।
तो यहाँ पर वो कहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे? अगर इसी तरीके से वो सोचते रहे, सरकार यहाँ पर ये सोचते रहे 30% टैक्स हम लेते रहेंगे, अगर कोई बचेगा ही नहीं इंडस्ट्री में तो किस पर टैक्स लगाएंगे? साथ के साथ यहाँ पर एक चीज जो गौर देने वाली, मोर टैक्सेस ऑन द वे। तो यहाँ पर एक और नया टैक्स लगाने की बात चल रही है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 450 ऐसी कंपनीज हैं, 450 ऐसे स्टार्टअप हैं जो वेब3 के ऊपर काम कर रहे हैं या क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं ऐसे देशों में जो क्रिप्टो फ्रेंडली हो, चाहे दुबई हो या सिंगापुर हो। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं, अगर उनका हमने जो बेस है, जो उनकी ऑडियंस है या जो उनके क्लाइंट्स है, वो यहाँ पर ज्यादा इंडिया में पाए गए तो उनको भी यहाँ पर टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ये तो नहीं कर रही है कि अपने जो देश के स्टार्टअप हैं, जो देश की यहाँ पर चीजें हैं, आप देखिए कितना बड़ा एक नेटवर्क है, पॉलीगन, वजीरेक्स एक बड़ा एक्सचेंज है, CoinDCX, तो उनको यहाँ पर सहायता देने की जगह उनके ऊपर और लगाम कसने की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सीधी ने बोला है कि अगर इसी तरीके से आप काम करते रहे तो ये कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आप इसके ऊपर गौर करिए। तो अब देखने वाली चीजें ये होगी कि सरकार यहाँ पर कुछ करती है या इसी तरीके से केवल टैक्स लगाने का काम जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोगों का, पर सिर्फ वही करती रहती है। तो ये थी आज की पूरी खबर। वीडियो आपको पसंद आई हो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।